काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने की एक भयंकर सजा थी, जिसका नाम सुनते ही कैदियों थर थर कांपने लगते थे। कैसी सजा जिसके बदले कैदी मौत मांगते थे। दरअसल उस जमाने में आज़ादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसा कठोर सजा दी जाती थी, यहाँ लाए गए कैदियों को शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था, वही दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच बनी इस खौफनाक जेल के में कैदी से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों के माने तो सेल्यूलर जेल में करीब 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 ही वापस अपने सरजमीन पर लौटे पाए। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं कि काला पानी की सज़ा क्यों होती है, इसका नाम सुनते ही कैदियों क्यों कांपने लगते थे, अंग्रेजों के सेल्यूलर जेल में का निर्माण समुद्र के बीच क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमय घटना, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आज़ादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो आपका स्वागत है द रीजन यूट्यूब चैनल में। तो यदि आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहिए। दोस्तों 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती। अंग्रेजों का मानना था कि कैदियों को एक ऐसे जगह रखा जाए जहां उन्हें ना तो कोई देख सके ना ही कोई उनका विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेज ने इसके लिए भारत के हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। 10 मार्च साल 1858 का अंग्रेजी हुकूमत लगभग 10,000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार के द्वीप पर रवाना कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद यहाँ के लोगों सुनसान द्वीप पर पहुंचे। वहाँ पर चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं की जमीन पथरीली और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों को पसीने छूटने लगे थे। यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। यह काम कैदियों के लिए इतनी ही मुश्किल था जितने करते करते कई कैदी तो अपना जान गंवा चुके थे, क्योंकि अधिकांश कैदियों अपने हाथों से ही पत्थर को काटना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप बिच्छू इन्हें काट लिया करते थे, जिनकी कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मर गए। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ी थी। धीरे धीरे यहाँ के कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1896 में ब्लेयर जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया गया था, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया था, जिसके खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है उसके चारों ओर 700 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि जेल का निर्माण वो कैदी कर रहे थे जिनके थोड़े ही दिनों बाद उसी में ही कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि रहने वाले कैदी आपस में मिल ना सके पाए। इसके लिए उन्होंने जेल में करीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4 फीट बायां 2 फीट की थी। एक सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। मगर आपको तज्जुब होगा कि अगर उनमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो जाए तो जाएगा। आखिरी जेल के चारों ओर विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो बर्मा देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे थे कि जिन्हें देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख से अधिक की लागत से बनी जेल में आज़ादी की चाह रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुर्म उठाए गए थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी ताकि वे क्रांतिकारियों को क्या जिंदा रहने के लिए तरस जाए। यहाँ के एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल को कोल्हू के बैल की तरह पेरना पड़ता था। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। उन्हें इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल के सिलवाई आदि काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी की लापरवाही कर देता तो उस पर हथकड़ी लगाकर दीवार में सहारे खड़ा कर दिया जाता था। कई दिनों तक भूखा रखा जाता। हालांकि जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल से कानून का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता था, जिनसे पहनने के कैदियों को चलना तो दूर हिल भी नहीं पाते थे। उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। यहाँ हत्याओं की इतनी भयंकर हुआ करती थी कि उससे कैदियों को वो शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो जाते थे। यहाँ अलग अलग कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। उन्हें अपने सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी। एक प्लेट का उपयोग कैदी
खाना खाने के लिए करते थे तो दूसरी प्लेट का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था। यहाँ रहते हुए कई कैदी मर जाते थे तो उन्हें उनके शरीर को पत्थर से बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे ही तो यहाँ की दर्दनाक यातना को तो तंग आकर कई कैदी तो बाहर भागने की कोशिश कर चुके थे, मगर सभी पकड़े जाते थे। साल 1868 में सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी, मगर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जान चुके हैं कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तो उनमें से कुछ कैदियों को समुद्र में कूदकर जान दे दी थी, तो 87 कैदियों को अंग्रेजों ने सर JP वोकर ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन आपको यह जानकर तज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी मेहताब और चेतन ने यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगलों से ही लकड़ियों को कटवाकर नाव बना ली थी, जिस पर बैठ के वो तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे, मगर एक ब्रिटिश जहाज की नज़र उन पर पड़ गई थी और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया था। यहाँ के ही एक कैदी स्वतंत्रता सेनानी अल्लाम खैराबादी ने सजा काटते हुए बताया कि यहाँ के जेल के हर एक तंग कोठरी में दुखद और रोग से भरे एक हवा, बदबूदार और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी का शरीर में कई घाव है, उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबत के बराबर नहीं कर सकती है। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है दोस्तों। ऐसा लिखने वाले खैराबादी की वही जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वहीं दफन कर दिया जाता है। जेल के इन तनाव से तंग आकर कैदी तो पागल हो जाते थे, फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे एक ही कैदी थे इंद्रू भूषण राय, जो इन यातनाओं से तंग आकर अपने ही फटे कुर्ते से फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं कि यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों को भूख हड़ताल भी करते थे, मगर जालिम अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते थे। ऐसे ही 3 कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर को पत्थर से बांधकर सबके सामने ही डुबा दिया जाता था, मगर उसके कैदियों को आंदोलन से चलते भारत के दबाव के कारण साल इसमें इसके जेल को बंद करा दिया गया था। यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया, लेकिन अफसोस इससे पहले ही तकरीबन 500 से अधिक कैदियों को सेल्युलर जेल में ही दम तोड़ दिया था। तो आज भी जेल खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर कैदियों के द्वारा लिखे गए हर एक शब्द उसके खौफनाक तस्वीर बयां करते हैं। तो दोस्तों, आप सेल्युलर जेल के बारे में क्या जानते हैं? काला पानी की सजा के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।